दोस्तों पहले तो हम आपको सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि इतने दिनों से एक भी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं की। तो इसी के चलते हमने एक पोल किया था जिसमें हमने एक टिकटॉक जो कि हमारे यूट्यूब का कैटेगरी तो है ही, साथ ही में हमने एक स्पेस साइंस का भी ऑप्शन दिया था जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते होगे। उसमें दो ऑप्शन मैंने दिया था, एक टिकटॉक और एक स्पेस साइंस का। तो ज़्यादातर लोगों ने स्पेस साइंस का नहीं चुना, ज़्यादातर लोगों ने टिकटॉक का चुना है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्पेस साइंस का भी ऑप्शन चुना था। तो इसलिए अब से हम इस चैनल पर स्पेस साइंस से रिलेटेड भी वीडियोस अब से डालेंगे। तो इसका एक नया कैटेगरी हम बनाएंगे स्पेस साइंस के रिलेटेड वाले वीडियोस के भी, और उसी में हम टिकटॉक वाले वीडियोस भी डालेंगे। तो दोनों इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, दोनों प्रकार के वीडियोस। तो स्पेस साइंस से रिलेटेड वीडियोस का ये पहला वीडियो आज हम शूट करे हैं। तो चलिए ये वीडियो आप देख लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि धरती के बाद हमारा अगला ठिकाना यानी कौन सा ग्रह हमारा अगला ठिकाना होने वाला है, तो आप में से ज़्यादातर लोग मार्स को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि वही हमारा अगला ठिकाना होने वाला है। वहीं सबसे ज़्यादा चांसेस है ह्यूमैनिटी के धरती के बाद बसने के। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे सौरमंडल के बाद यानी अगर कभी हमारा सौरमंडल का विनाश हो जाए, किसी कारणवश हमारा सौरमंडल नहीं रहे, तो पृथ्वी के लोग आखिर कहाँ जाएंगे? तो इसका आंसर है अल्फा सेंटोरी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अल्फा सेंटोरी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमारा सबसे नज़दीकी तारामंडल है। और यहीं पे अगर हमारा सौरमंडल कभी खत्म हुआ, कभी भी हम किसी दूसरे तारामंडल पे जाने के योग बने, तो हम सबसे पहले यही जाएंगे क्योंकि सबसे नज़दीकी का तारामंडल हमारा यही है। तो अगर आप पृथ्वी से अपनी नंगी आंखों से अल्फा सेंटोरी को देखना चाहेंगे तो आपको अपनी नंगी आंखों से दिख जाएगा। साफ मौसम में जब आसमान बिल्कुल साफ होगा तो आपको दिख जाएगा। पृथ्वी से अल्फा सेंटोरी की दूरी लगभग 4.34 लाइट ईयर्स दूर है। ये दूरी ज़्यादा नहीं है, बाकी स्टार्स के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा कम है। और यही है हमारा सबसे नियरेस्ट तारामंडल जो कि सबसे ज़्यादा करीब है पृथ्वी के। तो हम आपको बता दें कि अल्फा सेंटोरी तारामंडल 3 स्टार्स का एक बाइनरी तारामंडल है। यहाँ पे आपको 3 प्रकार के 3 स्टार देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से जिनका नाम अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और अल्फा सेंटोरी सी है। अल्फा सेंटोरी सी को प्रोक्सिमा सेंटोरी भी कहा जाता है। अल्फा सेंटोरी ए हमारे सूरज से बड़ा है और वहीं अल्फा सेंटोरी बी हमारे सूरज से छोटा है। और अल्फा सेंटोरी ए हमारे सूरज से कई ज़्यादा ब्राइट भी है और अल्फा सेंटोरी बी हमारे सूरज से थोड़ा सा डिम है। तो ये दोनों स्टार आपस ही में चक्कर लगाते हैं। ये दोनों स्टार अपना एक चक्कर लगाने में 80 साल का वक्त लेते हैं। इन दोनों स्टार के आसपास बहुत सारे प्लैनेट भी देखे जाने के दावे किए गए हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों से दूर अल्फा सेंटोरी सी के बारे में, जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी भी कहा जाता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी ए और बी से बहुत ही ज़्यादा दूर है। और अगर हम पृथ्वी से अल्फा सेंटोरी की तरफ यात्रा करें तो हमारा सबसे पहला पड़ाव प्रोक्सिमा सेंटोरी होने वाला है, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास कई ऐसे प्लैनेट मिले हैं जहाँ पे लाइफ होने की बात कही जा रही है और वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लाइफ होने की। और प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी ए और बी के चक्कर लगाता है। इसको चक्कर लगाने में बहुत ही ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं धरती के मुकाबले। तो इस तारामंडल में हमें एक ऐसा ग्रह मिला है जिस पे जीवन होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इस तारामंडल के इस ग्रह पर पानी होने का भी दावा किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें, पहाड़ भी होने के दावे किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि ये पृथ्वी के बाद हमारा सबसे पहला ठिकाना बन सकता है। पर कई रिसर्चर्स मानते हैं कि इस प्लेनेट पर जीवन होना नामुमकिन है, क्योंकि जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन अपने आसपास के वातावरण में छोड़ता है। क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी
एक बहुत ही ज़्यादा छोटा स्टार है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी का हैबिटेबल जोन भी उस स्टार के बहुत ही ज़्यादा पास होगा, और अगर उस प्लैनेट पर जीवन होगा तो उसे भी प्रोक्सिमा सेंटोरी के बहुत ही ज़्यादा पास जाना होगा, जिसके कारण वो हैबिटेबल जोन में तो पहुंच जाएगा, लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी एक ऐसा स्टार है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन अपने वातावरण में छोड़ता है, जिसके कारण उस ग्रह का जीवन इतने ज़्यादा रेडिएशन के माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी का ये जो ग्रह है वहाँ पे जीवन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि वहाँ पर जीवन हो सकता है, क्योंकि जैसे सूरज हमारी तरफ रेडिएशन फेंकता है तो हमें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा लेती है, वैसे ही उस प्लेनेट की भी एक बहुत ही अच्छी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है जो कि उस ग्रह को उस तारे के रेडिएशन से बचा सके। और वो साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर पृथ्वी पर बॉम्बार्डमेंट हुई थी तब भी हमारे जो पृथ्वी पर लाइफ थी वो सर्वाइव कर गई, इतने भयानक वातावरण में भी हमारी पृथ्वी की लाइफ सर्वाइव कर गई। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, वो कैसे न कैसे अपने आप को एवोल्यूशन के जरिए ऐसा बना लेती है जैसा कि वो ग्रह होगा। तो इस कारण बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि उस ग्रह पर जीवन है और अभी भी होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।